नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम ऑपरेशन काशी में चर्चा करने जा रहे हैं प्रीतिश देसाई के एक ऐसे सच का जो सच जानकर मैं खुद हैरान हूं। कल तो मैंने खबर ये चलाई थी कि ये इस देसाई की वजह से हमारे राज्यपाल तक सही बात नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके से राजभवन में ये देसाई राज्यपाल को घेरे हुए है कि वो कोई कम्युनिकेशन होना ही नहीं देता है। कई महत्वपूर्ण फाइल महीनों से राज्यपाल के टेबल पर रखा हुआ है। उसमें कई रजिस्ट्रार के बर्खास्त करने की भी फाइल रखी हुई है। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दों की चर्चा से जुड़ी हुई फाइल वहां रखी हुई है, लेकिन वो फाइल पहुंच नहीं पा रही है राज्यपाल तक। वैसे कल मैंने कहा था कि आखिर इस व्यक्ति में इतनी ताकत कहां से आएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुंबई का रहने वाला है व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद से ताल्लुकात रखता था। ये संगीत से ये ग्रेजुएट है। 3rd ग्रेड में जो है सो गोवा सरकार में भर्ती हो गया, जैसे भी भर्ती हुआ वो देसाई जी। राज्यपाल जब चले बिहार, इन्होंने कहा कि बिहार में हमारी मित्रता है, विद्यार्थी परिषद के जमाने के कई लोग हैं, तो कहा गया कि राज्यपाल उनको लेकर चले आए। लेकिन राज्यपाल तो लेकर चले आए, लेकिन राज्यपाल के साथ आने के बाद जो कुछ भी इनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वो देखने से कैसे कहा जा सकता है कि राज्यपाल के जानकारी के बगैर ये सारा खेल प्रदेश में हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर FIR दर्ज है, जो कई महीनों से सस्पेंड था, उसका सस्पेंशन जबरदस्ती तुड़वा कर उसको वाइस चांसलर के पैनल में शामिल करवा दिया ये व्यक्ति। तो ये कैसे हो सकता है कि बिना राज्यपाल के जानकारी के इतना बड़ा फैसला हो जाए। खैर जो भी हो, लेकिन इस खबर के बाद जो हमारे पास इस देसाई का जो रासलीला, जितना तरह का लीला होता है वो जो आना शुरू हुआ, तो मैं तो हैरान रह गया। कहा लगता है बहुत सही जगह निशाना हमने लगाया है, बहुत सही जगह हमने टच किया है। तोता तो यही है, प्राण तो यही बसता है, तो क्यों नहीं प्राण पर हमला किया जो फालतू में राजभवन पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि प्राण में जो चीज बसी हुई है वो तो ऐसी चीज बसी हुई है जो सवाल उठना लाजमी है। ये देसाई जी LDC UDC क्या जो होता है उससे वो वहाँ पर कलर टाइप के थे, यहाँ आके इनको स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया है विश्वविद्यालय। वो पद डिप्टी कलेक्टर में जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पद होता है वो पद है। इनको वहाँ 32,000 सैलरी मिलता था, यहाँ 2 लाख से अधिक सैलरी उठा रहे हैं। अब समझ जाइए बिना राज्यपाल की जानकारी को ये कैसे हो सकता है। और इसी को लेकर के पाठक सवाल खड़ा किया था। हमें दर्द वही नहीं है और अभी भी पत्राचार चल रहा है कि किस आधार पर उनको इतना वेतन दिया जा रहा है। समझ गए ना। अगर लड़ाई हो गई, ये चीजें अब तो पब्लिक डोमेन में आएगी ही ना। बड़ी बड़ी बातें हो रहा था, कितने भाषण तो सुनिए भाई। आदमी का कैसा डबल फेस होता है भाई, मान गए। अब भाई आदमी इस तरीके से भी जीता है, बहुत मुश्किल है कि हम बोले आदर्श की बात, हम राष्ट्रवाद की बात करें, हम गीता की बात करें, हम उपनिषद की बात करें, हम वेद की बात करें और हम काम करें इस तरीके से। कैसे ये हो सकता है? कैसे मनुष्य इस तरीके से दोहरी जिंदगी जी सकता है? हम लोग तो अभी तक नहीं कर पाए ऐसा, पता नहीं। और पढ़ाई लिखाई किए रहते तो शायद हमारे अंदर वो चीजें डेवलप हो जाती। क्योंकि जितने कहते हैं लोग कि जितने विद्वत जन हैं, जितने लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो उसका डबल फेस वो आसानी से अपने जीवन में अपने आप को ढाल लेते हैं। जितना पढ़ा लिखा आदमी, जो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, उसका ही आपको दोहरा चरित्र दिखेगा, दोहरा फेस चेहरा दिखेगा। साधारण आदमी में नहीं हो पाता है। हमारी दादी अक्सर कहती थी कि जो जितना पढ़ा है उतना शातिर है। तो हम हंसते थे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ठीक कहती थी हमारी दादी। अब बताइए इस बंदा का 3rd ग्रेड वहां पर है,
इसको वेतन मिलता था 32,000, यहाँ 2,25,000 रुपया वेतन दिलवाया जा रहा है। महालेखाकार का ऑब्जेक्शन, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का ऑब्जेक्शन, सभी तरह के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी वेतन उठ रहा है। स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेगा कि भाई ये आपके पीएस हो सकते हैं, निजी सचिव हो सकते हैं, लेकिन कोई नोटिफाइड पद पर हमको आप थोड़ी बैठा दीजिएगा। नोटिफाइड पद पे जो आपको जो योग्यता है वो योग्यता तो होनी चाहिए। बिना योग्यता वाले को अगर अपॉइंटमेंट उस पद पर किया गया, ऑफिसर यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ तो कुछ दाल में काला है। तो जब इतनी बड़ी मेहरबानी अगर हो रही है साहब की तरफ से, तो फिर देसाई क्यों नहीं गदा लेके हनुमान की तरह पूरे बिहार में मर्दन करेगा भाई? स्वाभाविक है ना, इतनी बड़ी ताकत उनको राजभवन से मिला हुआ है। तो रजिस्ट्रार का फाइल लेके बैठे हुए हैं। कई ऐसे ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाने का ठेका इन्होंने ले रखा है, जिस पर कई तरह के गंभीर आरोप है। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन देसाई जी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी सार्वजनिक होने के बाद ये बात सहज तरीके से समझा जा सकता है कि राजभवन का फेस जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। अगर ये चीजें नहीं होती तो हमें लगता है कि देसाई पर जिस तरीके से आपत्ति दर्ज की गई है, कई लोगों को ये तो पता ही नहीं था। ये तो कई महीनों से ये खेल चल रहा है। आते आते जो रजिस्ट्रार की बहाली हुई है, वो खेला तो अब पता चल रहा है कि कैसे वो खेल हुआ, कहाँ क्या डील हुआ, विशाखापट्टनम से क्या रिश्ता है। बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई है। परत दर परत, परत दर परत खुलेगा, सब कुछ खुलेगा। ये बिहार है, खुलेगा खुलेगा खुलेगा। और बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है हमें भाई, इस तरीके से चीजें चलती हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से संविधान को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश करें, इसको आप क्या कहेंगे? इसलिए सवाल तो उठना लाजमी है, और सवाल उठेगा ही उठेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी योग्यता नहीं है, वो अगर सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर बैठकर काम करता है, उसका वेतन उठाता है, तो सवाल कैसे नहीं उठेगा? चलिए, अब ये ऑपरेशन काशी में अब ये ऑपरेशन देसाई चलेगा, और ये देसाई तब तक चलेगा जब तक देसाई के मामले में सरकार कुछ निर्णय नहीं ले लेती है। हर उस न्याय के दरवाजे पर देसाई का यह संदेशा पहुंचाया जाएगा जहां से देसाई जैसे तोता जहां प्राण बस रहा है, उससे मुक्ति मिलने का साधन मिल सके। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बिहार कोई चारागाह नहीं है जो जिसको जब मन हो जैसे भी हो लूट के चल चले। बिहार की अपनी अस्मिता भी रही है। और आप देखिए कि इस राष्ट्रवादी सरकार में, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वो क्या कर रहा है, ये देखने की जरूरत है। क्या बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं खुद मंत्रमुग्ध रहता था। लेकिन हम सब लोगों को कहते थे, जितने संघ बीजेपी वाले हमसे बात करते थे, विद्यार्थी परिषद वाले, सबको हम कहते थे, देखिए ये आदमी हमको सही नहीं दिख रहा है। इसका फेस का इंप्रेशन जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके का हमें महसूस होता है। अब वो धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं। चलिए, 7 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति होनी है, इसमें तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन चलते चलते इन चीज़ों को समझिए कि बिहार में उच्च शिक्षा या शिक्षा के को लेकर इस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। सब लोग बिहार के लोग लगे हुए हैं, और कैसे लोग बिहार को चारागाह बनाने पर लगे हैं, ये भी समझने की जरूरत है।